सैंडी वॉकड होम मिजरेबली। सैंडी बहुत दुखी मन से घर की तरफ लौट रही थी। क्यों लौट रही थी? क्योंकि जो मिस्टर डॉट्सवर्थ थे, जो कि लॉब के मालिक थे, वो ट्रेन में चले गए थे और उनके साथ वो लॉब भी था जिसको कि सैंडी बहुत पसंद करती थी। और ट्रेन धीरे 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 गायब हो गई, तो वो बड़ी दुखी मन से लौटी क्योंकि उसको अब लगा वो लॉब से कभी मिल नहीं पाएगी। अ वीक पास्ट, ऐसी एक हफ्ता पास हो गया। देन वन इवनिंग, अचानक एक शाम, सडनली हिस्ट्री वॉज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा था। कौन सा इतिहास? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि जो लॉब था वो फैमिली से मिलने आया था किचन की विंडो से जंप करके। तो इस बार वापस कोई आया था किचन से, तो वो कौन था? जीन पैंगली लीप्ड अप। जीन पैंगली उछल पड़ी देखने के लिए कि भाई किचन में कौन आया। बट सैंडी वॉज अहेड ऑफ हर मदर। लेकिन जो सैंडी थी वो अपने माँ से आगे थी इस बार। विद आइज लाइक स्टार्स शी हैड डार्टेड इनटू द किचन। उसकी आंखें बिल्कुल तारों की तरह चमक रही थी और वो भाग के किचन में गई। वेयर शी एंड लव वर हगिंग वन अनदर इन अ फ्रेंजी ऑफ जॉय। और उस किचन में लॉब और सैंडी एक दूसरे को बहुत एक्साइटमेंट में और बहुत खुशी के साथ हग कर रहे थे। गुड हेवंस! एक्सक्लेम्ड जीन। ओ माई गॉड! हे भगवान! हाउ इन द वर्ल्ड डिड ही गेट हियर? इस इतने बड़े संसार में ये यहाँ कैसे आया? ही मस्ट हैव वॉक्ड, सेड सैंडी। लुक एट हिज फीट। ये ज़रूर वॉक करके आया है मम्मा। लुक एट हिज फीट। इसके पैरों की तरफ देखो। दे वर वॉर्न एंड डस्टी। वन हैड अ कट ऑन द पैर। उसके जो पैर थे वो बिल्कुल घिस गए थे और उस पर बहुत सारी डस्ट लगी थी और उसके एक पैर पे तो कट भी लग गया था। दे ऑट टू बी बाथेड, सेड जीन पैंगली। जीन पैंगली ने कहा कि हमें इसके पैरों को साफ कर देना चाहिए और इसे नहला देना चाहिए। सैंडी, रन अ बोल ऑफ वार्म वाटर वाइल आई गेट द डिसइंफेक्टेंट। सैंडी, भाग के एक गर्म पानी का बोल लेके आओ, तब तक मैं डिसइंफेक्टेंट लेके आती हूँ। डिसइंफेक्टेंट जैसे कि आप जानते होंगे, जब भी कोई घाव लग जाता है तो उसे साफ़ करने के लिए एक लिक्विड काम में लिया जाता है, तो उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। योर डैड कैन गेट द एड्रेस फ्रॉम द फिशरमैन्स टुमारो। तुम्हारे पापा कल फिशरमैन से एड्रेस ले लेंगे। फिशरमैन कौन? क्योंकि फिशरमैन आर्म्स में डॉट्सवर्थ रुके थे और वहीं से एड्रेस मिल जाएगा कि डॉट्सवर्थ अब कहाँ रह रहे हैं, ताकि डॉग को इजीली वहाँ छोड़ा जा सके। इन द मीन टाइम हेड बेटर हैव अ लॉन्ग ड्रिंक एंड अ गुड मील। तब तक बेटर है कि वो अच्छा खाना खाए और अच्छा पी ले। लॉब वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर द मील। लॉब बहुत धन्यवाद दे रहा था उन लोगों को और बहुत ग्रेटफुल था कि उसे इतना अच्छा खाना खाने को मिला। एंड हैविंग इज फीट वॉश्ड, और उसके पैरों को भी धो दिया गया था। देन ही फ्लॉप्ड डाउन ऑन द हर्द रग एंड स्लैप्ड विद हिज हेड ऑन सैंडीज फीट। हर्द रग होता है, एक रग बिछा होता है फ्लोर पे फायरप्लेस के सामने, तो वो वहाँ पे लेट गया और सैंडी के पैरों में अपना सर रख के सो गया। ही हैड वॉकड ऑल द वे फ्रॉम लिवरपूल टू कॉर्नवॉल। क्योंकि वो थक गया था, क्योंकि वो लिवरपूल से लेके कॉर्नवॉल तक आया था, विच इज़ मोर देन 400 माइल्स, जो कि 400 मील से भी दूर है। द नेक्स्ट डे लॉब्स ओनर डॉट्सवर्थ अराइव्ड टू टेक हिज पेट होम। नेक्स्ट डे जो लॉब के ओनर थे डॉट्सवर्थ, वो आए और वापस लॉब को अपने घर ले जाना चाहते थे। दैट पार्टिंग वॉज वर्स दैन द फर्स्ट। इस बार जो जुदाई थी वो और भी ज़्यादा बुरी थी पहली जुदाई के कंपैरिजन में। लॉब वाइंड। लॉब रोने लगा, उसने कंप्लेन करी कि वो नहीं जाना चाहता था। डॉन वॉकड आउट ऑफ द हाउस। डॉन कौन था? सैंडी का भाई। तो सैंडी घर से बाहर निकल गया। द ट्विंस बर्स्ट आउट क्राइंग, और ट्विंस भी बहुत तेज तेज रोने लगे। एंड सैंडी क्रेप्ट अप टू हर बेडरूम एंड ले फीलिंग एज इफ शी वर ब्रूज्ड ऑल ओवर। सैंडी चुपचाप गई और अपने बेडरूम में जाके लेट गई और वो ऐसा फील कर रहा था मानो उसका पूरा शरीर पे चोट लगी हो। Jean Pangley took them all into Plymouth to see the circus on the next day, and the twins cheered up a little, but nothing could cure Sandy's sore heart. जो जीन पैंगली थी वो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए प्लाईमाउथ ले गई। बच्चों को वहाँ पे सर्कस दिखाया अगले ही दिन। तो जो ट्विंस थे वो थोड़ा बहुत खुश हो गए, लेकिन जो सैंडी थी उसका दिल बिल्कुल टूट चुका था, वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। In 10 days' time, Lob was back, limping this time with a torn ear and a patch missing out of his furry coat, as if he had met and tangled with an enemy or two in the course of his 400-mile walk. 10 दिन के बाद लॉब वापस लौट आया। इस बार वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। विद अ टॉर्न ईयर, उसके जो ईयर थे जो पॉइंटेड रहते थे, अगर आपको ध्यान हो तो वो भी थोड़े मुड़े हुए थे, और जो उसके फरी कोट पे जो एक पैच था वो पैच भी गायब था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी एनिमे से उलझ पड़ा हो। और इस ऑफ कोर्स उसने 400 मील की वॉक जो करी थी, उस वॉक में या तो वो किसी से मिला है या उसकी किसी से लड़ाई वगैरह हो गई है, इस वजह से उसका ये हाल हुआ है। बर्ड पैंगली रैंग अप लिवरपूल अगेन। तो बर्ड पैंगली जो कि सैंडी के पापा थे, उन्होंने वापस कॉल किया लिवरपूल में मिस्टर डट्सवर्थ को, जो कि ओनर थे लॉब के। उन्होंने कहा,
आई कांट स्पेयर अवे फ्रॉम माई वर्क, मैं मेरे वर्क से फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। प्लस एंडलेस टाइम इन पुलिस स्टेशन एंड ड्राफ्टिंग न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, और मेरा सारा टाइम पुलिस स्टेशंस में और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट निकालने में निकल जाता है। आई एम टू ओल्ड फॉर दीज अप्स एंड डाउन्स, और मेरी एज भी हो गई है तो मैं इतना अप डाउन नहीं कर सकता, मैं बार बार लिवरपूल से कॉर्नवाल नहीं आ सकता। आई थिंक मिस्टर पैंगली दैट इट्स योर फैमिली ही वॉन्ट्स टू स्टे विद, यू मे हैव हिम एज ए गिफ्ट, मुझे लगता है कि लॉब तुम्हारी फैमिली के साथ ही रहना चाहता है, तो आप इस डॉग को या लॉब को मेरी तरफ से एज ए गिफ्ट रख सकते हैं। अलेक्जेंड्रा's फादर लुक्ड एट हिज डॉटर स्विमिंग आइज, अलेक्जेंड्रा के पापा ने देखा कि भाई उसकी जो बेटी थी उसकी आंखों में पानी था, मतलब शी वॉज़ वेरी हैप्पी। वेल देन मिस्टर डॉट्सवर्थ, ही सेड ब्रिस्कली, उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं मिस्टर डॉट्सवर्थ, हम आराम से उसे रख लेंगे। वे विल बी ओवरजॉयड एंड यू कैन बी श्योर लॉब हैज़ कम टू अ गुड होम, हम बहुत खुश होंगे उसके होने से, और आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि लॉब एक बहुत अच्छे घर में आया है और इस घर में उसे बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। अलेक्जेंड्रा मीन्स यहाँ पे सैंडी की ही बातें हो रही है। सो दैट वॉज हाउ लॉब केम टू लिव विद द पैंगली फैमिली, तो इस तरह से लॉब पैंगली फैमिली के साथ रहने आया। कैसे? वो 2 बार लिवरपूल से कॉर्नवॉल पैदल चल के आया, और डॉट्सवर्थ के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो बार बार आए और अपने डॉग को अपने साथ लेके जाए, उसे ढूंढने के लिए एडवर्टाइजमेंट भी निकलवाना पड़ता था, पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता था। तो उसने कहा जब वो डॉग पैंगली फैमिली से इतना प्यार करता है तो उन्होंने उसे गिफ्ट दे दिया। एवरीबडी लव्ड हिम एंड ही लव्ड देम ऑल, हर कोई उस लॉब को प्यार करता था और लॉब भी सबसे प्यार करता था। बट ही वॉज सैंडीज डॉग, बट स्पेशली सबसे ज़्यादा वो सैंडी से प्यार करता था, तो वो सैंडी का डॉग था। ही स्लेप्ट बाय हर बेड एंड फॉलोड हर एवरीवेयर, और उसके बेड के सिरहाने पे सोता था और जहाँ भी सैंडी जाती उसके पीछे पीछे वही जाता। 9 years वेंट बाय, और इस तरह से 9 साल गुजर गए। इन द कोर्स ऑफ 9 years लॉब चेंज्ड लेस देन सैंडी, इन 9 सालों में लॉब बहुत कम चेंज हुआ था सैंडी के कंपैरिजन में, क्योंकि जब सैंडी को लॉब मिला था तब सैंडी 5 years की थी और अब 9 years के बाद वो 14 years की हो गई, तो जाहिर सी बात है वो एडोलेसेंस की एज में आ गई थी, तो वो ज़्यादा बड़ी हो गई थी। एज शी वेंट इनटू हर टीन्स, वो अपनी टीनेज में आ गई थी। ही बिकेम्स ए लिटिल स्लोअर, लेकिन जो लॉब था वो थोड़ा स्लो हो गया था। अ लिटिल स्टीफर, थोड़ा हार्ड भी हो गया था। देयर वॉज अ टच ऑफ ग्रे ऑन हिज नोज़, और उसके नोज़ के ऊपर एक ग्रे कलर का टच भी आ गया था, मीन्स वो थोड़ा ओल्ड हो गया था। बट ही वॉज स्टिल अ हैंडसम डॉग, लेकिन अभी भी वो बहुत ही सुंदर कुत्ता था। ही एंड सैंडी स्टिल लव्ड वन अनदर डिवोटेडली, आज भी सैंडी और वो लॉब एक दूसरे को बहुत डिवोशन के साथ प्यार करते थे। वन इवनिंग इन अक्टूबर, एक बार अक्टूबर में शाम में, इट वॉज़ अ वेट विंडी डस्क, बहुत गीली हवाएं चल रही थी। व्हेन द चिल्ड्रन केम होम फ्रॉम स्कूल, जीन पैंगली सेड, जब बच्चे स्कूल से आए तो उनकी मम्मा ने कहा, सैंडी योर आंट रेबिका से शी इज़ लोनसम बिकॉज अंकल विल हॉस्किंस हैज़ गॉन आउट ट्रॉलिंग एंड शी वॉन्ट्स यू टू गो एंड स्पेंड द इवनिंग विद हर। सैंडी, तुम्हारी आंट रेबिका ने कहा है कि वह आज अकेली है क्योंकि जो अंकल विल हॉस्किंस हैं वो गए हैं मछली पकड़ने के लिए बहुत बड़ी सारी नेट लेके, और वो चाहती है कि तुम उनके पास जाओ और पूरी शाम उनके साथ बिताओ। कैन आई टेक लॉब विद मी, क्या मैं मेरे साथ लॉब को ले जा सकती हूँ? यू नो आंट बैकी डजेंट रियली लाइक डॉग्स बट आई अब सपोज शी विल हैव टू पुट अप विद हिम, मिसिस पैंगली साइड। मिसिस पैंगली ने कहा कि तुम्हें तो पता है कि आंट बैकी को डॉग्स ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि शायद वो उसके साथ एडजस्ट कर लेगी, उसके साथ रह लेगी। Sandy fastened Lob's lead to his collar and set off to Aunt Becky's cottage, which was 5 minutes climb up the steep hill. तो वो आंट बैकी के कॉटेज पे जाने के लिए निकल पड़ी, और वो कॉटेज सिर्फ एक खड़ी पहाड़ी पे 5 मिनट के डिस्टेंस पे था। द विंड वॉज होलिंग थ्रू द श्राउड्स ऑफ बोट्स ड्रॉन अप ऑन द हार्ड। श्राउड्स ऑफ बोट्स होते हैं लकड़ी के तख्ते जो नाव में लगे होते हैं। अगर आपको पता हो तो ये फ़िशिंग विलेज में रहती थी एक, जहाँ पे फ़िशिंग की जाती थी। तो जो विंड थी वो इतनी तेज़ बह रही थी कि जो विंड की जो आवाज़ थी लकड़ी के तख्तों से क्रॉस होती हुई बहुत तेज़ सुनाई आ रही थी। पुट सम चीयरफुल म्यूजिक ऑन, सेड जीन पैंगली टू द नियरेस्ट ट्विन। तो जीन पैंगली ने पास ही बैठे ट्विंस को कहा कि भाई म्यूज़िक चला दो थोड़ा अच्छा सा। डोंट पुट ऑन सम रॉक म्यूजिक लाउड, विच वॉज वाई द पैंगली डिड नॉट हियर द ट्रक हर्टल डाउन द हिल एंड क्रैश अगेंस्ट द पोस्ट ऑफिस फॉर अ फ्यू मिनट्स लेटर। तो डॉन ने कोई रॉक म्यूज़िक लगा दिया था और बहुत तेज़ लगा दिया था, तो उसकी वजह से जो पैंगलीस थे उन्होंने ट्रक का साउंड सुना ही नहीं जो हिल के नीचे से आ रहा था, और वो पोस्ट ऑफिस की दीवार से कुछ मिनट बाद जाके टकरा गए। डॉक्टर ट्रेवर्स वॉज ड्राइविंग थ्रू कॉर्नवॉल विद हिज वाइफ। ही सॉ द साइन दैट सेड स्टीप हिल, लो गियर फॉर 1.5 miles, डेंजरस टू साइकिलिस्ट,
ड्यूटीफुली ही चेंज्ड इनटू सेकंड गियर। डॉक्टर ट्रेवर्स जो कॉर्नवाल के थ्रू ड्राइव कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ, उन्होंने साइन देख लिया था जिस पे लिखा हुआ था कि खड़ी पहाड़ी है, तो आपको 1.5 माइल्स तक लो गियर पर ही जाना है और साइकिलिस्ट के लिए ये एरिया डेंजरस है। तो उन्होंने सेकंड गियर पे चेंज कर लिया था। आई नोटिस्ड अ साइन ऑन द कोस्ट रोड दैट सेड द फिशरमैन्स आर्म्स वाज 2 माइल्स। मैंने वो साइन नोटिस किया था जो कि कोस्ट रोड पे था, जो ये बताता था कि फिशरमैन आर्म्स जो था वो 2 मील पे था। सेड इज वाइफ एमिली, उनकी वाइफ एमिली ने कहा। व्हाट अ नैरो डेंजरस हिल, कितनी सकड़ी और कितनी खतरनाक हिल है। ओ फ्रैंक स्टॉप, देयर इज अ चाइल्ड बाय द वॉल ओवर देयर। फ्रैंक रुको रुको, वहाँ पे एक बच्चा है उस वॉल के उस तरफ। एक्चुअली जिस रोड पे पैंगली फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे डॉक्टर ट्रेवर अपनी वाइफ एमिली के साथ वहाँ से क्रॉस हो रहे थे, और वो जो वहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा था उसको फॉलो करके उस अकॉर्डिंग अपनी स्पीड चला रहे थे और उस अकॉर्डिंग गियर में चल रहे थे। सो आई नोटिस द साइन ऑन द कोस्ट रोड दैट सेट द फिशरमैन आर्म्स वाज 2 माइल्स। मैंने वो साइन बोर्ड नोटिस किया जहाँ पे लिखा हुआ था कि फिशरमैन का आर्म्स यहाँ से 2 मील दूर है। उससे अपनी वाइफ एमिली से कहा, कितनी खतरनाक हिल है ये। ओ फ्रैंक स्टॉप, एमिली ने अचानक से कहा कि ट्रेवर रुको, देयर इज अ चाइल्ड बाय द वॉल ओवर देयर। देखो उस दीवार पे, वहाँ पे एक बच्चा है। डॉक्टर ट्रेवर्स जैम्ड ऑन हिज ब्रेक्स, और डॉक्टर ट्रेवर ने ब्रेक लगाया। A little stream ran down by the road and half in the water lay something that looked in the dusk like a pile of clothes. एक छोटी सी पानी की धारा बह रही थी रोड के साइड में, और पानी के हाफ में कुछ पड़ा हुआ सा दिख रहा था और बहुत धुंधला सा दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कपड़े का ढेर पड़ा हो। मिसेस ट्रेवर्स वॉज आउट ऑफ द कार इन अ फ्लैश बट हर हस्बैंड वॉज क्विकर। मिसेस ट्रेवर कार से बाहर निकल के आई फ्लैश लाइट में, लेकिन उनके हस्बैंड और भी जल्दी काम कर रहे थे। शी इज़ बिन हिट, लगता है कि इसकी टक्कर हो गई है। कांट बी मोर देन अ फ्यू मिनट्स, और शायद इस टक्कर को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। रिमेंबर दैट ट्रक दैट ओवर टूक अस हाफ ए माइल बैक स्पीडिंग लाइक अ डेविल। याद करो वो जो ट्रक था जो हमको आधा मील पहले मिला था, वो बिल्कुल डेविल की स्पीड से चल रहा था। इट मीन्स वो ट्रक बहुत तेज़ चल रहा था। क्विक फ़ोन फॉर एन एम्बुलेंस, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। द गर्ल्स इन अ बैड वे, ये लड़की बहुत बुरी कंडीशन में है। आई विल स्टे हियर एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, ही सेड शार्पली। डॉक्टर ट्रेवर्स ने कहा कि मैं यहीं पे रुकता हूँ और मैं इसकी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करता हूँ, और तुम जाके जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। तब इसकी आगे की स्टोरी पढ़ेंगे हम थर्ड पार्ट में, तो देखते हैं कि क्या वो लड़की सैंडी ही है या कोई और है, क्या वो लड़की सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। तो इन सब के आंसर्स जानने के लिए हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट।